मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज टैबलेट का हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। प्रोसेसिंग ऑफ टैबलेट्स में जो फर्स्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने सिर्फ टैबलेट की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ टैबलेट्स और टैबलेट्स के अदर लिक्विड डोसेज फॉर्म्स के ऊपर या सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म्स के कंपैरिजन में क्या एडवांटेजेस हैं या क्या डिसएडवांटेजेस हैं हमने वो डिस्कस किए थे। तो आज हम टैबलेट का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कंटिन्यू करेंगे, दैट इज द फॉर्मुलेशन ऑफ द टैबलेट्स। फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट्स। वैसे तो अगर आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो उसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें है नेक्स्ट टॉपिक प्रोसेसिंग ऑफ टैबलेट्स। प्रोसेसिंग ऑफ टैबलेट्स के अंदर डिस्कस होगा कि टैबलेट्स को हम कैसे बनाते हैं, किस टाइप की मशीनरीज जैसे सिंगल पंच मशीन या रोटरी मशीन्स जो यूज़ करते हैं उनकी क्या मैकेनिज्म है, किस टाइप की मशीन है, क्या उनकी कैपेसिटी है, क्या उनके अंदर प्रिकॉशंस हैं, क्या एडवांटेज हैं या डिसएडवांटेज हैं। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं समझती हूँ कि आपको ये टॉपिक थोड़ा ज़्यादा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि प्रोसेसिंग ऑफ टैबलेट्स के अंदर हम बहुत से ऐसे टिपिकल वर्ड्स यूज़ करेंगे कि जैसे डाइल्यूएंट्स ऐड किया, एक्सिपिएंट्स ऐड किया या हमने ग्लाइडेंट्स ऐड किए, डिसइंटीग्रेंट्स ऐड किए। तो लेकिन आपको जब प्रोसेसिंग ऑफ टैबलेट्स के ड्यूरिंग ये वर्ड्स यूज़ किए जाएंगे तो आपको यही नहीं क्लियर होगा कि इन वर्ड्स का मीनिंग क्या है। तो ये जो इसका भी एक अलग से सब टॉपिक है आपके सिलेबस के अंदर, जिसको फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट्स के नाम से या टैबलेट एक्सिपिएंट्स के नाम से दिया हुआ है। टैबलेट एक्सिपिएंट्स या टैबलेट एडिटिव्स। एडिटिव्स अकेला हम बोलते हैं। हम इस टॉपिक को पहले कंटिन्यू करेंगे ताकि जितनी भी टिपिकल साइंटिफिक टर्म्स इसके अंदर आती हैं या जो भी एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स टैबलेट की प्रोसेसिंग से पहले यूज़ किए जाते हैं, आपको उनके सबके बारे में इंफॉर्मेशन होगी। तो आपको वो टेक्निक समझने में या टैबलेट के जो मेथड्स हैं प्रिपरेशन के वो समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो डोंट वरी, सिलेबस के टॉपिक्स हम सारे कवर करेंगे, लेकिन हो सकता है कि सिलेबस के टॉपिक आगे पीछे हों, तो मेरे हिसाब से जो बेटर सीक्वेंस बनती है हम उस सीक्वेंस में इसको कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले कि फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट्स, ये इसके सिनोनिम्स हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट्स, टैबलेट्स एक्सिपिएंट्स या एडिटिव्स ऑफ द टैबलेट्स। एक चीज आप लोग माइंड में रख लो कि ये वर्ड जो है यहाँ है फॉर्मुलेशन। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ टैबलेट्स। फॉर्मुलेशन और फॉर्मेशन दोनों टॉपिक्स बिल्कुल डिफरेंट हैं, लेकिन इसमें स्टूडेंट्स जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ टैबलेट्स के अंदर भी वो आप फॉर्मुलेशन या एडिटिव्स को डिस्कस कर देते हैं, तो वो आपका पूरा टॉपिक गलत हो जाएगा। फॉर्मेशन के अंदर जो आपने डिस्कस करना है उसमें आपने सिर्फ प्रोसीजर डिस्कस करना है कि टैबलेट को बनाते कैसे हैं। फॉर्मुलेशन में जो आपने डिस्कस करना है उसके अंदर आपने डिस्कस करना है टैबलेट के एक्सिपिएंट्स, टैबलेट्स के एडिटिव्स। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि एडिटिव्स एक्चुअली होते क्या हैं। एडिटिव्स क्या है? सबसे पहले तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि एडिटिव्स हैं क्या, एक्सिपिएंट्स हैं क्या, या फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट्स में ऐड करते क्या है, मतलब कि टॉपिक्स क्या कवर होंगे। एडिटिव्स या एक्सिपिएंट्स क्या होते हैं? वो कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो हमें टैबलेट्स की, टैबलेट क्या, अगर हम कोई भी फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म ले लें, चाहे वो लिक्विड ले लें, चाहे वो सॉलिड ले लें, चाहे वो सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म ले लें। देखिए, अगर मैं एक सिंपल सा आपको एग्जांपल दूँ कि अगर सपोज हमें एक सिंपल लेमन वाटर बनाना है, जिसको हम नींबू पानी बोलते हैं घर में, वो बनाना है, तो वो भी एक आप सिंपल कोई बोलते हैं उसको लेमन वाटर है, लेकिन कोई आप सिंपल लेमन यूज करके नहीं बनाओगे, उसमें आप एज अ स्वीटनर शुगर भी ऐड करोगे, एज अ उसमें आप टेस्ट डेवलप करने के लिए सॉल्ट भी ऐड करोगे, शुगर डिजोल्व करने के लिए व्हीकल वाटर भी ऐड करोगे, और लाइम तो उसके अंदर ऐड करोगे ही करोगे। ठीक है, तो इसी तरह से जो कोई भी फॉर्मुलेशन, कोई भी मतलब प्रिपरेशन बनती है, तो उसके अंदर हमें मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट
अलावा और भी बहुत सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ऐड करने पड़ते हैं। रीजन क्या है, सबके अलग अलग फैक्टर हो सकते हैं। जैसे हो सकता है कि जिस एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की मैं टैबलेट बना रही हूँ, जैसे सपोज अगर हम सिंपल बात करते हैं कि जैसे डायजेपाम है या टोलाजेपाम है या जितनी भी कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स होती हैं, उनकी जो क्वांटिटी है वो थोड़ी है। वो कभी भी आप देखो जो बीपी की टैबलेट्स हैं वो 40 mg, 20 mg, 25 mg या इवन 5 mg की टैबलेट्स भी हैं। लेकिन आप प्रैक्टिकली सोचो, क्या वो 5 mg की टैबलेट बनानी पॉसिबल है कंप्रेशन मेथड से? क्या उसको कंप्रेस करके आप बना सकते हो? नहीं। तो इसलिए हमें उसकी टैबलेट वो हमारी होगी 100 mg की, टैबलेट वो हमारी होगी 200 mg की, लेकिन उसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट आपका 5 mg, 10 mg, 20 mg या 25 mg जो वो होगा। बाकी उसके अंदर क्या होगा? बाकी उसके अंदर होंगे एडिटिव्स। तो एडिटिव्स क्या हैं? एडिटिव्स दीज आर द सम एक्स्ट्रा केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर एडेड टू ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ द टैबलेट्स। अब हम यहाँ टैबलेट्स की बात कर रहे हैं इसलिए मैं टैबलेट वर्ड यूज करूंगी। which are added during the preparation of the tablets but they should not, कुछ एक कंडीशन है इसकी, but they should not be chemically as well as physically reactive, chemically and physically reactive with the active ingredient। सबसे पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए कि जो भी आपका उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट है, सपोज अगर हम सिंपल एक पैरासीटामोल की क्रोसिन की टैबलेट ही बना रहे हैं या सपोज हम कोई भी सिंपल टैबलेट बना रहे हैं जिसमें हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट है, तो उसमें ये कंडीशन होनी चाहिए कि वो आपके एक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ केमिकली और फिजिकली नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। दूसरा, जो हम एडिटिव्स यूज कर रहे हैं, एडिटिव्स का additives should not have its own effect, its own pharmacological effect। इसका खुद भी कोई फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं होना चाहिए। इफेक्ट तो आखिर होगा ही एडिटिव का, हम इफेक्ट वर्ड नहीं बोल सकते अकेला, क्योंकि इफेक्ट तो होगा किसी ना किसी इफेक्ट की वजह से ही तो ऐड कर रहे हैं। स्वीटनर ऐड कर रहे हैं तो उसको स्वीट टेस्ट के लिए तो ऐड कर रहे हैं। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं होना चाहिए। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट मतलब कि वो आपकी बॉडी के ऊपर कोई उसका इफेक्ट नहीं होना चाहिए। वो सिर्फ आपकी जो प्रिपरेशन है उसकी एलिगेंसी, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज या उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को एनहांस करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि टैबलेट एक्सिपिएंट्स और एडिटिव्स क्या है। कि एडिटिव्स आर द दोस chemical or physical substances which are added during the preparation of the tablets. They should not have any pharmacological effect on the body as well as they should be chemically and physically non-reactive with the active ingredient। अब बहुत सारे एडिटिव्स या जो टैबलेट एक्सिपिएंट्स जो है यूज किए जाते हैं टैबलेट की फॉर्मुलेशन के अंदर। फर्स्ट है इसके अंदर सबसे पहले डाइल्यूएंट्स, जो सबसे मोस्ट कॉमन है इसके अंदर डाइल्यूएंट। डाइल्यूएंट्स क्या है? डाइल्यूएंट्स का जो दूसरा नाम है, डाइल्यूएंट्स को हम बल्किंग एजेंट भी बोलते हैं। बल्किंग एजेंट, बल्किंग एजेंट्स भी बोलते हैं। बल्किंग एजेंट का क्या मीनिंग है? इससे थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में आ गया होगा कि जैसे सपोज कोई टैबलेट है, मुझे सिर्फ वो टैबलेट 50 मिलीग्राम की बनानी है या वो टैबलेट मुझे 5 mg की बनानी है। मैं कोई कंप्रेशन मेथड उसके ऊपर कंप्रेस करके प्रेस करके इतने कम मटेरियल की टैबलेट बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मुझे उसके अंदर कुछ ऐसे एजेंट्स ऐड करने पड़ेंगे ताकि उसका बल्क बढ़ जाए, ताकि उसकी वॉल्यूम बढ़ जाए और मैं उस टैबलेट को कंप्रेस कर सकूं। लेकिन जो ये डाइल्यूएंट्स या बल्किंग एजेंट हैं, सबसे पहले तो हर एक एडिटिव की प्रॉपर्टी वही है कि इट शुड बी द नॉन रिएक्टिव। ये नॉन रिएक्टिव होना चाहिए या इसको आप इनर्ट भी बोल सकते हो। दूसरा, जो ये डाइल्यूएंट्स और बल्किंग एजेंट है
कितनी क्वांटिटी में यूज करने हैं वो डिपेंड करता है आपके टैबलेट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, इसकी कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं है। डाइल्यूएंट्स के अंदर जो मोस्ट कॉमन जो डाइल्यूएंट यूज किया जाता है दैट इज द लैक्टोज। लैक्टोज सबसे ज्यादा कॉमन डाइल्यूएंट है जो यूज किया जाता है मोस्ट ऑफ द टैबलेट्स की प्रिपरेशन में। इसके अलावा जो और यूज किए जाते हैं दैट इज द डेक्सट्रोज, मैनिटोल। जो डेक्सट्रोज और मैनिटोल है ये मेनली च्यूएबल टैबलेट्स के अंदर यूज किए जाते हैं। च्यूएबल टैबलेट्स मैंने आपको कल भी बताया था कि जो च्यूएबल टैबलेट्स जो मेनली छोटे बच्चों के लिए प्रिपेयर की जाती है जिनको हम च्यू करके चबा के खा सकते हैं, तो डेक्सट्रोज और मैनिटोल एक बल्किंग एजेंट का काम भी करेंगे और एक स्वीटनिंग एजेंट का काम भी करेंगे। इसके अलावा जो डाइल्यूएंट्स के अंदर एक और जो मेन डाइल्यूएंट है दैट इज द डाई कैल्शियम फॉस्फेट। डाई कैल्शियम फॉस्फेट, इसे भी हम एज ए डाइल्यूएंट यूज कर सकते हैं। लेकिन जो डाई कैल्शियम फॉस्फेट है, डाई कैल्शियम फॉस्फेट का एक मेन जो दूसरा पर्पस है दैट इज द एडसोर्बेंट। ये एक एडसोर्बेंट की तरह भी काम करता है। अब ये एडसोर्बेंट नई टर्म क्या है? एडसोर्बेंट का मतलब है कि कई बार क्या होता है कोई मटेरियल बहुत ज्यादा हाइग्रोस्कोपिक होता है। अब हाइग्रोस्कोपिक क्या है? हाइग्रोस्कोपिक मतलब कि जो एनवायरनमेंट से मॉइस्चर रिटेन कर ले। एनवायरनमेंट से अगर वो मॉइस्चर रिटेन करेगा, हाइग्रोस्कोपिक होगा, मॉइस्चर रिटेन करेगा, तो उसमें लम्प्स भी बन सकते हैं, आपके टैबलेट की यूनिफॉर्मिटी भी खराब हो सकती है। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि डाई कैल्शियम फॉस्फेट एज ए उसके अंदर डाइल्यूएंट या बल्किंग एजेंट ऐड करेंगे जो उसके अंदर एक एडसोर्बेंट का भी काम करेगा और आपके टैबलेट का वॉल्यूम इंक्रीज करने का भी काम करेगा। इसके अलावा इसमें और भी एग्जांपल है जैसे कार्बोक्सीमिथाइल सेलुलोज जिसको हम CMC बोलते हैं, या जो एविसेल की फॉर्म में भी मतलब मार्केटेड फॉर्म है जो इसकी एविसेल की फॉर्म में भी अवेलेबल है, या विवासेल की फॉर्म में जो इसका जेनरिक ब्रांडेड नेम है विवासेल की फॉर्म में भी अवेलेबल है। इसमें एक्चुअली आपने करना क्या है, ऐसे एक टॉपिक को लर्न करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसमें मैं आपको जो समझाऊंगी उसके बाद मैं आपको एक छोटे से ट्रिक दूंगी जिससे आपको ये करना इजी हो जाएगा। आप पहले एक बार इसमें समझ लो कि डाइल्यूएंट का क्या पर्पस है या बाकी के जो एजेंट्स हैं उनका क्या पर्पस है। नेक्स्ट जो हमारा है इसमें एक्सिपिएंट या एडिटिव है दैट इज बाइंडर। बाइंडर, एडहेसिव या बाइंडिंग एजेंट कुछ भी बोल सकते हैं, नाम से क्लियर है। एडहेसिव चिपकाने के लिए, बाइंडर बाइंड करने के लिए। छोटा सा सिंपल एग्जांपल है कि घर में जब हम चपाती बनाते हैं तो आटे को गूंदने के लिए क्या यूज करते हैं, उसमें पानी भी तो एक बाइंडर का काम करता है। तो इसी तरह से जो टैबलेट्स बनाते हैं, टैबलेट्स को बनाने के लिए ऐसा नहीं है कि सीधा हम पाउडर को उसके अंदर कंप्रेस कर देते हैं टैबलेट्स के लिए, नहीं, हम पहले क्या करते हैं सारे पाउडर्स को मिक्स करके उसका एक डफ मास मतलब उसको आटे की तरह उसका एक मास बनाते हैं। उसको एक हम सीव से पास करके उसको हम छोटे छोटे दानेदार स्ट्रक्चर्स के अंदर यूनिफॉर्म ग्रेन्यूल्स में बनाते हैं और उन ग्रेन्यूल्स को कंप्रेस करके हम टैबलेट्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो बाइंडर्स और एडहेसिव है हमें उसी प्रोसेस के लिए चाहिए ड्यूरिंग द डफ मास, कि डफ मास बनेगा तभी हमारे ग्रेन्यूल्स बनेंगे, यानी ग्रेन्युलेशन के लिए चाहिए और तभी हम उसमें टैबलेट की जो प्रोसेस है उसमें यूनिफॉर्मिटी ला सकेंगे। अब जो ये बाइंडर्स है ये आपके नेचुरल बाइंडर्स भी हो सकते हैं। नेचुरल बाइंडर्स में जैसे गम अकेशिया, गम ट्रेगेकेन, या कुछ केसेस में जहां पे एक्वस सॉल्यूशंस की जरूरत पड़ती है तो सिंपल हम वाटर को भी एज अ बाइंडर यूज कर सकते हैं। या और भी बहुत सारे जो सिंथेटिक बाइंडर्स होते हैं जैसे हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज, HPMC बोलते हैं जिसको, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज। इसी तरह से CMC कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज, इसी तरह से MC मिथाइल सेल्यूलोज। बहुत सारे बाइंडर्स हैं, जो बाइंडर्स हैं वो 1 to 2%
परसेंट क्वांटिटी के अंदर यूज होते हैं। लेकिन ये जो मैं क्वांटिटी यहाँ लिख रही हूँ परसेंटेज है, कोई फिक्स परसेंटेज नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आपने किस तरह की टैबलेट बनानी है। हो सकता है आपको डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में जो इसकी परसेंटेज है वो भी वेरी कर जाए। ठीक है। जो तीसरा जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज द लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स या जिनको हम बोलते हैं ग्लाइडेंट्स, या तीसरा हम बोल देते हैं एंटी एडहेरेंट्स। लुब्रिकेंट्स के नाम से कुछ ध्यान में आया होगा कि लुब्रिकेंट्स हम कहाँ पढ़ते थे, मेनली फिजिक्स में ये टर्म आती है लुब्रिकेंट्स। व्हील्स के अंदर हम लुब्रिकेंट्स यूज करते हैं ताकि फ्रिक्शन रिड्यूस हो, ताकि वियर एंड टियर रिड्यूस हो। सेम पर्पस यहाँ लुब्रिकेंट का है। लुब्रिकेंट जो है बाइंडर एडहेसिव या के बिल्कुल ऑपोजिट का काम करता है। एक्चुअली लुब्रिकेंट्स की हमें कहाँ जरूरत होती है कि जब हम होपर से, होपर मैं आपको बता ही देती हूँ क्या है कि एक तरह से ये एक होपर है। जब इसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर प्रोसेसिंग करेंगे तो उसमें मैं पूरा डायग्राम मैं इसको क्लियरली शो करूंगी। ये होपर है। इस होपर से क्या होता है कि आपके जो ग्रेन्यूल्स हैं नीचे यहाँ डाई के अंदर आते हैं। तो अगर वो फ्री फ्लोइंग होगी, अगर उसमें लुब्रिकेंट होगा तो फ्रिक्शन नहीं होगा, जिसकी वजह से ग्रेन्यूल्स जो है आपके वो फ्री फ्लोइंग डाई के अंदर जाएंगे, बिना किसी रुकावट के जाएंगे, जिसके कारण आपके टैबलेट में यूनिफॉर्मिटी आएगी, वेट वेरिएशन के चांसेस कम आएंगे। सेम चीज आपकी ग्लाइडेंट की है। ग्लाइडेंट मतलब फ्री फ्लो। टाटा नमक की ऐड देखी होगी, फ्री फ्लोइंग नमक कि एकदम से गिरता है तो उसमें किसी भी तरह की फ्लुएंसी में कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह से जो लुब्रिकेंट है, ग्लाइडेंट है, वो भी एज अ फ्री फ्लोइंग प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए यूज किए जाते हैं। एंटी एडहेरेंट इसलिए होते हैं कि जब हमारी टैबलेट बनकर तैयार हो जाती है, उस टैबलेट को बाहर निकालते टाइम वो टैबलेट जो है वॉल से चिपके नहीं, वॉल से एडहियर ना हो, ताकि उसके अंदर वियर एंड टियर, उसके जो कॉर्नर्स हैं उसमें किसी तरह की कोई रप्चरिंग ना हो, टैबलेट की शेप खराब ना हो। इसलिए उसको उसमें हम एंटी एडहेरेंट ऐड करते हैं। तो ये जो लुब्रिकेंट है या जो एंटी एडहेरेंट है, इनकी जो कंसंट्रेशन है 0.5 to 5% तक वेरी कर सकती है। और जो इनकी एग्जांपल्स हैं ये सोल्यूबल और नॉन सोल्यूबल दोनों तरह के हो सकते हैं। सोल्यूबल और नॉन सोल्यूबल दोनों तरह के हो सकते हैं। इनके एग्जांपल हैं जैसे बोरिक एसिड, स्टीयरिक एसिड, या इसके अलावा मैग्नीशियम स्टीयरेट, कैल्शियम स्टीयरेट, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनको हम लुब्रिकेंट, ग्लाइडेंट या एंटी एडहेरेंट की फॉर्म में यूज कर सकते हो। आप नेट के ऊपर सर्च मारोगे तो आपको 85 इंग्रेडिएंट्स की इसके अंदर लिस्ट मिल जाएगी। मेरा पर्पस आपको यहाँ ये समझाना है कि डाइल्यूएंट, बाइंडर एडहेसिव, लुब्रिकेंट, ग्लाइडेंट, एंटी एडहेरेंट, ये सारी चीजें टैबलेटिंग के टाइम पे यूज करनी क्यों जरूरी है, या फिर आपने जो फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट एक्सिपिएंट्स या एडिटिव्स के अंदर टॉपिक्स क्या कवर करने हैं। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि जो अभी तक इस साल हो सकता है थोड़ा सा क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज हो गया हो, लेकिन अभी तक जो क्वेश्चंस आते थे उनमें हमने यही देखा है कि एडिटिव्स ऑफ टैबलेट या टैबलेट एक्सिपिएंट्स के ऊपर कंप्लीट क्वेश्चन आता था। बहुत कम चांसेस थे कि उसमें बल्किंग एजेंट के ऊपर, डाइल्यूएंट के ऊपर, या एडहेरेंट के ऊपर, या नॉन लुब्रिकेंट्स के ऊपर अलग अलग क्वेश्चन पूछे हैं। तो इसलिए अगर आपको ये टॉपिक्स याद होंगे और इनमें 2-2, 3-3 एग्जांपल्स भी आपको पता होंगे, तो आप अपनी प्रैक्टिकल वाइवा वॉइस के अंदर भी इसको अच्छे से आंसर कर सकते हो, और आपके थ्योरी के अंदर भी आप इसको प्रॉपर आंसर कर सकते हो। तो ये 3 किस्में क्लियर हो गए, डाइल्यूएंट्स, बाइंडर्स जिसको एडहेसिव बोलते हैं, लुब्रिकेंट्स, ग्लाइडेंट्स और एंटी एडहेरेंट्स। नेक्स्ट जो है इसके अंदर कंटिन्यू करते हैं दैट इज द डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स। Fourth one is the disintegrating agents।
बल्किंग एजेंट, सेकंड में मैंने आपको कराया बाइंडर्स जो बाइंड करने के काम आता है, और थर्ड पॉइंट आप उसका उल्टा कर लो एंटी एडियरेंट या लुब्रिकेंट। फोर्थ पॉइंट में आपको कर लो वेटिंग एजेंट, टैबलेट को वेट करने के लिए कुछ एजेंट्स हमें डालने पड़ते हैं। और फिफ्थ पॉइंट हो गया डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट, वेट होगी तो उसके बाद टैबलेट आपकी टूटेगी भी, तो ये हो गया आपका डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट। अब जो वेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं, एक्चुअली कई बार क्या होता है जो हमारे मेडिकामेंट्स होते हैं या जो हम उसमें एडिटिव्स डालते हैं वो कई बार नॉन रिपेलेंट हो सकते हैं। हो सकता है कि वो हाइड्रोफोबिक हो, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, आपने दो टर्म्स सुनी होंगी, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक तो वो होते हैं जो वाटर लविंग होते हैं, वाटर से इजिली मिक्सअप हो जाते हैं। हाइड्रोफोबिक वो होते हैं जो वाटर हेटिंग होते हैं, वाटर से इजिली मिक्सअप नहीं होते। जैसे हम ऑयल को कह सकते हैं दैट इज हाइड्रोफोबिक, ये इमल्शन बनाने के लिए हमें उसमें मल्सीफाइंग एजेंट डालने पड़ते हैं। इसी तरह से हो सकता है कि कुछ एक एजेंट्स हाइड्रोफोबिक हो। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ जाएगी उस केस में कि अगर आप टेबलेट ले रहे हो, टैबलेट के अंदर मोस्टली हम फ्लूइड क्या कंज्यूम करते हैं, वाटर। हमारे स्टमक में जाके या हमारी बॉडी में जाके अगर वो एक्सिपिएंट्स है या अगर वो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है वो वेट ही नहीं होगा, वो डिसॉल्व ही नहीं होगा, तो वो अपना इफेक्ट कैसे शो करेगा। तो इसलिए हम उसमें कुछ वेटिंग एजेंट डाल देते हैं। वेटिंग एजेंट क्या करते हैं, उनके अंदर जो सरफेस टेंशन का काम है, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के बीच में और जो फ्लूइड के बीच में जो सरफेस टेंशन होती है, उस सरफेस टेंशन को रिड्यूस करके हमारे जो टेबलेट की फॉर्मुलेशन है, टैबलेट की जो डोसेज फॉर्म है उसकी वेटिंग करने में हेल्प करते हैं। और वेटिंग होगी तो उससे क्या होगा, जो हमारी टैबलेट है वो इजीली डिसॉल्व हो जाएगी, इजीली जो है अपना इफेक्ट शो करेगी। सेम पर्पस इसमें डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट का है। डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट का काम क्या होगा कि टैबलेट को डिसइंटीग्रेट करने में हेल्प करेगी। जैसे बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं जैसे कि वो वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद, जैसे स्टार्च है, सपोज स्टार्च हम डाल देते हैं, पानी को एब्जॉर्ब करके स्टार्च बड़ी जल्दी फूल जाती है, ठीक है, इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही टैबलेट का सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, वो जल्दी से टूट जाएगी और डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट में आप सबसे कॉमन एग्जांपल किसका ले सकते हो, कल मैंने आपको बताया था एफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स, जिसमें हमने डिस्प्रिन टैबलेट का एग्जांपल लिया था। उसके अंदर हमने क्या डाला था, सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस एक्टिव इंग्रेडिएंट। तो जैसे ही हम उसमें पानी डालते हैं टैबलेट डिसइंटीग्रेट हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो ये सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड है वो एक डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट का काम करते हैं, वो जल्दी से पार्टिकल्स के अंदर डिस्पर्स हो जाती है और जैसे ही हम उसको लेंगे, जैसे जितनी जल्दी डिसइंटीग्रेट होगी उतनी जल्दी अपना इफेक्ट शो करेगी। तो इसलिए अच्छा, नेक्स्ट जो है इसके अंदर दैट इज द ऑर्गेनोलैक्टिक सब्सटेंसेस। ऑर्गेनोलैक्टिक सब्सटेंसेस, ऑर्गेनोलैक्टिक वर्ड जहां भी आ जाता है उसके अंदर तीन चीजें ऐड होती हैं, टू इंप्रूव द कलर, टू इंप्रूव द टेस्ट, टू इंप्रूव द फ्लेवर। ठीक है, अब जो टैबलेट्स हैं, टैबलेट्स के केस में जैसे कलर है, कलर को इंप्रूव करने के लिए आप उसमें ब्रिलियंट ब्लू, उसके अंदर ब्रिलियंट ब्लू या सेफ्रॉन रेड या ऑरेंज टाई या कुछ लेक्स हैं वो यूज कर सकते हैं। टेस्ट डेवलपर के लिए जैसे टेस्ट मास्किंग के लिए जो मैनिटोल है या सॉर्बिटोल है या डेक्सट्रोज है, ये सभी टेस्ट के लिए है। या इसी तरह से बहुत सारे फ्लेवरिंग एजेंट हम यूज कर सकते हैं। फ्लेवरिंग एजेंट में जैसे मैं एग्जांपल आपको दे सकती हूँ लोजेंजिस का। लोजेंजिस के केस में हम क्या यूज करते हैं, जैसे जिंजर भी तो एक फ्लेवर ही है, लोजेंजिस में मिंट भी तो एक फ्लेवर ही है जो एक लोजेंजिस में यूज करते हैं, वो भी तो एक टैबलेट का एग्जांपल है। तो ये ऑर्गेनोलैक्टिक सब्सटेंसेस जो है ये ऑप्शनल है कि आपने डालने हैं या नहीं डालने, लेकिन कई चीजों जगह पे ये कंपल्सरी भी हो जाते हैं। जैसे सपोज कुछ एक टैबलेट्स हैं, च्यूएबल टैबलेट्स हैं, हमने बच्चों के लिए बनानी है तो उसमें हमें टेस्ट डेवलपर डालने भी पड़ेंगे। ऑर्गेनोलैक्टिक जो सब्सटेंसेस होते हैं, ऑर्गेनोलैक्टिक सब्सटेंसेस का डालने का पर्पस
कि जो ऑर्गेनोलैक्टिक मटेरियल इससे जो आपकी का प्रोडक्ट है उसके फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टीज है वो इम्प्रूव हो जाती है। तो किसी भी प्रोडक्ट को आप लोग आगे मार्केटिंग में भी जाओगे तो ये चीज समझ लो कि किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट करने से पहले उसकी अपीयरेंस मैटर करती है, तो इसलिए जो ऑर्गेनोलैक्टिक सब्सटेंसेस हैं ये भी ऐड करने जरूरी है। तो ये थे सारे हमारे आज के टॉपिक में एक्सिपिएंट्स, एडिटिव्स या फॉर्मुलेशंस जो हमें टैबलेट बनाने के लिए जरूरी हैं। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है, इसमें जस्ट आप एक सिंपल टेबल बनाइए। इस टेबल में आप यहाँ लिखिए सीरियल नंबर, सीरियल नंबर के बाद आप सेकंड जो सीक्वेंस है इसमें आप लिखिए एक्सिपिएंट्स या एडिटिव्स के नाम। थर्ड आप इसमें लिखिए परसेंटेज, अगर किसी भी परसेंटेज मैटर है कि कितनी परसेंटेज में वो ऐड करने पड़ते हैं। फोर्थ आप लिखिए इसका पर्पस, किस पर्पस के लिए आपने वो एडिटिव ऐड किया है। और फिफ्थ में आप इसमें लिख सकते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल जैसे कि बहुत सारे हैं, तो जो जो एग्जाम्पल्स आपको इजी लगते हैं या मोस्ट कॉमनली यूज्ड एग्जाम्पल है वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर आपका ये 1 या 1.5 पेज का टेबल बना होगा तो ये टेबल आंखों के सामने से निकालोगे तो 2 मिनट में याद हो जाएगा, जबकि इसको थ्योरेटिकली अगर आप पढ़ोगे तो थ्योरेटिकली पढ़ने में ये इतना ईजिली आपको लर्न नहीं होगा। मेरे ख्याल से ये लेक्चर आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हो, और इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक है वो कंटिन्यू करेंगे